17 सितंबर 2025 को पड़ने वाली इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस दिन किया गया व्रत, तर्पण और दान आपके पितरों को मोक्ष दिला सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। नीचे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उपाय बता रहा हूं। सुबह के कार्य, ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से पहले 1. स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर गंगाजल या स्वच्छ जल में स्नान करें। तांबे या स्टील के पात्र में जल, कुशा, तिल और थोड़ी गंगाजल मिलाएं। भगवान विष्णु और पितरों का स्मरण करते हुए संकल्प लें, मैं अपने पितरों की तृप्ति और मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत कर रही हूं। विष्णु जी की पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, गंगाजल और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु का मंत्र जपें, नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। नियम, पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। पितृतर्पण सुबह 9 से 11 बजे तक घर के आंगन, छत या किसी पवित्र स्थान पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। तर्पण के लिए सामग्री: जल प्लस काला तिल प्लस दूध प्लस कुशा प्लस पुष्प। तर्पण मंत्र बोलें, पितृभ्यः स्वधाय नमः। जल को धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें। कम से कम 3 बार तर्पण करें। पिता पक्ष, माता पक्ष और समस्त कुल पितरों के लिए पिंडदान यदि संभव हो। गेहूं या आटे के छोटे गोल पिंड बनाएं। उसमें तिल, घी और शहद मिलाएं। ये पिंड दक्षिण दिशा की ओर भूमि पर रखें और जल अर्पित करें। फिर ये पिंड कौओं को खिलाएं। कौए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। दान पुण्य दोपहर 12 से 2 बजे तक। इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान में यह वस्तुएं दें: अन्न दान, चावल, आटा, मूंग दाल। वस्त्र दान, साड़ी, धोती या कंबल। तिल, शक्कर, घी। गाय को हरा चारा, कुत्ते को रोटी, कौए को भोजन। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण और भजन। रात्रि को संभव हो तो जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। पितरों के लिए यह मंत्र 21 या 51 बार जपें। पितृदेवाय विद्महे जगद्धाराय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। अगले दिन द्वादशी पारण 18 सितंबर सुबह प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। तब स्वयं भोजन करें। विशेष सावधानियां: प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि का सेवन न करें। इस दिन किसी का अपमान या क्रोध न करें। घर के अंदर तर्पण का जल न रखें, हमेशा भूमि पर ही अर्पित करें। भोजन बनाते समय तुलसी पत्ती का प्रयोग अवश्य करें।